हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और ये वीडियो है शनिवार का और टाइम मेरे हिसाब से दोपहर हो गए होंगे, इतना याद नहीं है मुझे ठीक से। तो आज ना इनको मैंने बोल दिया था ब्लाउज़ को, मतलब जो मटेरियल है उस पर प्रेस करने के लिए। कुछ कुछ ब्लाउज़ आते हैं ना, बहुत ज़्यादा उसमें सिलवटें होती हैं और अगर ज़रूरत है तभी मैं प्रेस करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं करती हूँ। और ये घर पर थे तो इनको मैंने बोल दिया था करके दे दो मुझे। और साथ में जो अस्तर भी लेकर आई थी मैं 3-4 दिन पहले, तो वो भी बैग में भर के रखा था ब्लाउज़ के साथ। तो उसमें भी थोड़ी सी सलवटें आ गई थी तो उनको भी प्रेस करके दिया है उन्होंने। और इनका काम बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो उसके बाद ना मैंने कटिंग तो नहीं की थी, कुछ और काम करने के लिए बैठ गई थी मैं। और अभी जो है शाम का टाइम हो गया है और कुछ और काम, मतलब कि आ जाए थे बहुत सारे अल्टर के कपड़े। तो उसमें क्या होता है, वो वाले कपड़े अगर ज़्यादा हो जाते हैं ना घर में तो बहुत ज़्यादा भरा भरा रहता है, मशीन के ऊपर बहुत सारे कपड़े दिखाई देते हैं। तो ये जो अल्टर के लिए कपड़े आते हैं ना, वो ज़्यादा टाइम में रखती नहीं हूँ घर में, बस उसमें थोड़ी बहुत सिलाई चलानी होती है और फिर कस्टमर को हम दे सकते हैं, तो वो तुरंत का काम तुरंत कर देती हूँ मैं। ब्लाउज़ पीस चाहे जितने हो वो इतने दिखते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन ये जो कपड़े होते हैं ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि तुरंत काम हो जाए। और आज तो आधे से ज़्यादा टाइम ना ये कपड़े अल्टर करने में ही चला गया है। और सच कहूँ तो ये पैसों का अगर बात करें ना तो मुझे यही काम अच्छा लगता है, मतलब पैसे अच्छे से मिल जाते हैं। गांव में अगर हम सिलाई करते हैं ना, क्योंकि मैं ना मुझे आदत है बहुत सारे लेडीज़ के मैं इस तरीके के ब्लॉग देखती हूँ, तो वो लोग बोलते हैं 5 रुपये 10 रुपये मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना सच में पैसे थोड़े से अच्छे मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। मतलब कि अगर ब्लाउज़ में फिटिंग करनी हो तो 15 रुपये मिल जाते हैं। और एक साड़ी आई थी अभी, आपने देखा होगा, जो लेस होती है साड़ी के ऊपर, कहीं पर निकल गई थी लेस, लेकिन कस्टमर जो है बोल के गया था कि पूरे ही साड़ी में, मतलब जहाँ पर जितनी भी लेस है सभी तरफ से सिलाई चलाऊँ। तो उस साड़ी का ना 40 रुपये लिया है मैंने और उन्होंने भी खुशी खुशी से दे दिया है। और इसके साथ में एक पैंट भी आया था जो कि उसकी सिलाई निकल गई थी, तो उसमें भी मैंने अच्छे से सिलाई लगा कर दी है, दो सिलाई लगाई है, तो उसके भी मुझे 20 रुपये मिल गए हैं। और ये जो ब्लाउज़ है ये मैंने ही बना के दिया था उनको, तो इसके नहीं लिए हैं मैंने पैसे, क्योंकि थोड़ा सा लूज़ हो गया था। और इससे पहले एक कस्टमर आया था, रेडीमेड टॉप लेकर आए थे वो, तो उनको बस फिटिंग करके देना था। रेडीमेड कपड़े होते हैं ना तो थोड़ा सा लूज़ होते हैं, इतना परफेक्ट नहीं होते, अपने हिसाब से नहीं होते हैं। तो नए ही कपड़े होते हैं तो भी लड़की लोग जो है फिटिंग करके लेते हैं, उनको फिटिंग में टॉप अच्छे लगते हैं और सबको पता है मैं अच्छे से करके देती हूँ, तो वो भी आते हैं। तो एक टॉप का फिटिंग करने का मैं 30 रुपये लेती हूँ, तो वो भी 3 थे और वो लेकर गई हैं। उनको अर्जेंट था तो फिर वो यहाँ पर खड़े होकर करके लेकर गई है, वीडियो कोई शूट किया नहीं है मैंने। तो दोपहर से लेकर शाम तक तो बस अल्टर का ही काम कर दिया है मैंने। और इन्होंने अस्तर और ब्लाउज़ पीस का जो मटेरियल है उसमें प्रेस करके रखा है, तो उसका मुझे करना है अभी कटिंग। एक ही कस्टमर के 4-5 ब्लाउज़ हैं और अभी देखती हूँ कितना होता है उतना करके रखूँगी कटिंग, और बाकी का फिर कल देखेंगे। शाम के टाइम पर, अगर रात के टाइम पर कटिंग करके रखते हैं ना, जब भी टाइम मिलता है, जब मर्जी हम सिलाई कर लेते हैं। अच्छा लगता है सिलाई करना कभी भी किसी भी टाइम पर, बस कटिंग करने के लिए ना यहाँ नीचे ज़मीन पर जगह खाली होनी चाहिए होती है।
जैसे कि रूम छोटा है तो कोई घर पर नहीं होता है ना, तब भी ज़्यादा तो मैं कटिंग करके रखती हूँ। लेकिन ये ब्लाउज़ करने हैं मुझे कल, तो सोच रही थी आज अगर कटिंग हो जाए तो फिर कल आराम से सिल लूँगी मैं। और ये देखिए, ये 4 ब्लाउज़ जो हैं कटिंग करके रखे हैं, एक जैसे ही है और एक ही कस्टमर के हैं। इनको चारों ब्लाउज़ को इन्होंने प्रेस करके रखा था और उसके बाद मुझे पता चला सिलाई करने में भी और कटिंग करने में कितनी आसानी होती है अगर ब्लाउज़ में प्रेस करके रखा हुआ होता है तो। और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बताऊँ, मुझे ना ज़रूरत ही नहीं लगती है, कोई कस्टमर इसके लिए मुझे बोलता भी नहीं है। इतने भी हाई क्लास नहीं है लोग यहाँ पर, और है लेकिन सारे के सारे मेरे पास तो नहीं सिलाई करने के लिए देते हैं। जितने भी लेडीज़ मेरे पास आती है ना सिलाई करने के लिए, वो मिडिल क्लास फैमिली से ही है। और अच्छे अच्छे भी ब्लाउज़ आते हैं, ऐसा नहीं है कि लेकिन ना मैं नहीं करती हूँ प्रेस, और वो लोग भी नहीं बोलते हैं मुझे। हाई क्लास सिलाई भी नहीं है मेरी, सच कहो तो कितनी बार मैंने आपके साथ शेयर किया है। जिस हिसाब से मैं सिलाई लेती हूँ ना, उस हिसाब से मेरा काम जो है उतना ही काफ़ी है। और कोई बोलता नहीं तो हम अपने मन से काम क्यों बढ़ाए अपना, ये सोचकर। और अगर ज़रूरत होती है ना तो मैं भी करती हूँ प्रेस, ऐसा नहीं है। तो कटिंग करके रख दिया था मैंने, और मेरे हिसाब से अभी 8 बज के होंगे और 8 साढ़े 8 बज के होंगे। और अभी आई हूँ खाना बनाने के लिए। आज दोपहर में ये सभी लोग घर पर ही थे, अभिषेक चला गया था लेकिन वो भी 4 बजे तक आ गया था, तो आने के बाद खाना हो गया था उसका भी। और घर पर होते हैं ना तो थोड़ा सा लेट लेट ही काम चलता है, उस हिसाब से अभी 8:30 बज के हैं और 9:30 बजे तक खाना रेडी करना है मुझे। 9 साढ़े 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। शाम के टाइम पर अगर चाय के टाइम पर सभी घर पर है तो चाय के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए इतना जल्दी नहीं होता है खाना बनाने का और रात का खाना खाने का। लेकिन 9:30 से 10 बजे तक खाना हो जाता है हम लोगों का। तो अंडे उबालने के लिए रख दिए हैं और आज बनाऊंगी अंडा करी, उसी की रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। एक साइड में कुकर में चावल रख दिए हैं और ये देखिए अंडा करी बनाने के लिए ये तैयारी कर ली है मैंने। सूखा नारियल कस के लिया है, प्याज लहसुन अदरक टमाटर सब कुछ रेडी है। यहाँ पर कुकर की सीटी भी लग गई है, उस तरफ अंडे उबल रहे हैं। और कुकर होने के बाद, सीटी होने के बाद भून लिया था मैंने मसालों में नारियल और ये प्याज ही भूनना रहता है। थोड़ी सी चने की दाल ली है मैंने, उसमें थोड़ी सी ली है, 2-3 चम्मच है बस। अदरक लहसुन टमाटर है, हरा धनिया लिया है, कुछ मसाले के साथ पीस लेंगे। और कुछ कटोरी में काट के रखा है ऊपर से डालने के लिए। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया होता है ना तो देखने में अच्छा लगता है, जैसे पीस कर भी डालती हूँ मैं थोड़ा सा। तो देखते हैं, अभी यहाँ पर अंडे उबल गए हैं लेकिन इसमें जो दरार आती है ना वो नहीं आई है, पता नहीं क्यों नहीं आई है। नहीं तो अंडों में आती है उबालने के बाद दरार, इसमें बिल्कुल भी नहीं आई है। तो अभी जो है मसाला ठंडा हो गया था भूनने के बाद, तो इनको मैं पीस के लाती हूँ। और मसाला जो है थोड़ा है बस, इसलिए एक साथ ही पीसेंगे। बहुत ज़्यादा मसाला पीसना होता है ना तो 2 बार करके पीसना पड़ता है। ये जो बर्तन है मसाला पीसने वाला, ये छोटा वाला है। अगर कम मसाला हो ना तो इसमें हो जाता है, अगर ज़्यादा है तो 2 बार करके पीसना पड़ता है। एक और है जार, लेकिन वो यूज़ में नहीं आता है ना, तो एक साइड में रहता है। तो इस वजह से ना मैं सोचती हूँ चलो इसी में 2 बार पीस लेती हूँ। तो अभी जो है मसाला भी पीस कर लाई थी मैं, और मिक्सी मुझे बाहर वाले रूम में लगानी पड़ती है। तो अभी मुझे बस जल्दी जल्दी खाना बनाना था, इसलिए मैंने ना कोई शूट उधर नहीं किया है और सीधा मसाला पीस कर लेकर आई हूँ। कढ़ाई में तेल डाल दिया था, थोड़ा सा जीरा और हींग डाल दिया है और सीधा मसाला डाल दिया है मैंने इसमें भूनने के लिए। और नमक मसाला के साथ में ही डालती हूँ मैं पीसते टाइम पर। अगर मसाले के साथ हम नमक डालते हैं ना तो मसाला एकदम महीन पीसा जाता है, जैसे हमें बारीक मसाला चाहिए वैसे पीसा जाता है। तो इसलिए मैं साथ में ही डालती हूँ। कोई कोई लोग जो है ऊपर से डालते हैं नमक जितना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन इतने दिनों से हम काम करते हैं तो थोड़ा सा अंदाज़ा आ ही जाता है
तो नमक उस हिसाब से मैं डालती हूँ। अगर कम लगता है तो ऊपर से थोड़ा बहुत ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा तो मेरा अंदाज़ा सही रहता है। तो यहाँ पर मसाला भून गया था तो सूखे मसाले भी डाल दिए हैं ऊपर से। अभी जो है जो होममेड मसाला रहता है मेरा वो ख़त्म हो गया है, इसलिए मुझे हमेशा थोड़ा सा गरम मसाला इसमें यूज़ करना पड़ता है। लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और इसके साथ में कांदा लहसुन मसाला है। और जो होममेड मसाला रहता है हमारा तो उसमें सारे गरम मसाले भी ऐड होते हैं, तो उस वक्त तो मुझे गरम मसाला का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वो वाला मसाला ख़त्म हो गया है, इस वजह से ना थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। मसाले भून लिए थे अच्छे से तब तक जब तक उनमें से तेल अलग ना हो जाए, और उसके बाद डाल दिया था इसमें पानी, जितना मुझे ग्रेवी बनानी है उतना। तो तब तक यहाँ पर अंडे भी उबल गए थे, उसमें से गर्म पानी हटाकर फिर ठंडा पानी डाल दिया है। ठंडा पानी डालने के बाद छिलके जो है आसानी से निकल जाते हैं, अंडे के ऊपर जो छिलके होते हैं वो। तो उसी के साथ में धोकर भी ले लेती हूँ मैं, उसमें बिल्कुल भी उसका छिलका नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर उबाल भी आ गया था तो इसमें थोड़ा सा कट लगाते हैं। इस तरह से भी बनाते हैं हम ग्रेवी, तो भी खाने में सच में बहुत अच्छी लगती है। और अगर ये अंडे जो है उबालने के बाद उनको थोड़ा सा मिर्च मसाला डालकर फ्राई करते हैं ना, तो वो भी टेस्ट अच्छा लगता है। और एक अंडा इसमें अगर कस के डालते हैं हम ग्रेवी में तो भी अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों आज 4 ही अंडे लेकर आया था अभिषेक, और वो ना मतलब ऑमलेट बनाने का उसका मन था, तो उसी के लिए वो 4 लेकर आया था बस। और मैंने सोचा अलग कोई सब्ज़ी बनाने से अच्छा है इसी की मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दूँ। और उसको मैं बोल रही थी और 2-4 लेकर आओ, फिर उसने मना कर दिया, तो मैंने सोचा चलो इसी से काम चलाते हैं। वैसे भी हम लोग 4 हैं तो एक सबके लिए काफ़ी हो जाएगा। और यहाँ पर ना आटा भी गूँथ के रखा था मैंने जब तक मसाले भून रही थी ना उसी समय पर, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है। और इस बार ना गेहूँ चेंज हो गए हैं, तो थोड़ा सा बहुत मतलब होता है ना, लूज़ हो गया है आटा, जैसे कि पिघलना स्टार्ट होता है। और मौसम भी चेंज हो गया है, ठंडी के दिन होते हैं ना तो फिर ऐंठ जाता है आटा, और गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं तो पिघलना स्टार्ट होता है। थोड़ी देर हम रखते हैं तो रोटियां बनाने से पहले बस 10-15 मिनट ही आटा गूँथ के रखना चाहिए। और ये गेहूँ जो है अलग है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है नरम हो गया है आटा। तो जब नरम होता है ना आटा, बहुत ज़्यादा सूखा आटा लगा कर चपाती बनानी पड़ती है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा आटा नीचे गिरता है। और चपाती में भी लगा कर नहीं रख सकते, आटा दिखता है तो थोड़ा सा कलर चेंज लगता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है चपाती, तो उसको जो है हटाना पड़ता है। और बेलने के लिए फिर आटा लगाना ही पड़ता है उसको, ऐसा होता है। और आटा जो है नॉर्मल होता है, अगर 10-15 मिनट ही पहले हम आटा गूँथ के रखते हैं ना, तो फिर रोटियाँ बोलो चपाती बोलो बहुत अच्छी बनती है। और हमारे ये चपाती बनती है ना एकदम पतली बनती है, रोटी जो बनती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, उस हिसाब से चपाती बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो फिर आटा जो है सॉफ्ट ही बनाना पड़ता है, और तब जाके चपाती जो है एकदम सॉफ्ट बनती है। तो ये लगा लिए प्लेट, और प्लेट मुझे दिखानी थी आपको, उसकी फ़ोटो खींचनी थी, इसलिए 2 अंडे ले लिए हैं, नहीं तो सबने एक ही खाया था। तो अभी खाना जो है सबका हो गया था, और बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं मैंने, और बिस्तर भी लग गया है। बिस्तर लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन दोनों को बहुत जल्दी होती है सोने की, तो ये काम करते हैं जब तक मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तब तक। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए। ये अलग तेल है, और गर्दन में ना मेरे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, सुबह से ही दर्द हो रहा है, तो दोपहर में भी लगाया था मैंने ये तेल, और अभी भी थोड़ा सा मालिश कर दूँगी। तो चलो यही तक रखी है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।